प्यारे बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। मैं पंडित अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र, प्रमुख अवशेष स्थल। इसमें से बेटे हर बार एक या दो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अब तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्निंग विद राधे राधे इसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना देर लगाए हम शुरू करते हैं। राधे राधे। हैं, चलिए शुरू करिए। देखो बेटे, टॉपिक का जो नाम है, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने हड़प्पा सभ्यता की कुछ खास बातें आपको बताई थी। अब मैं बता रहा हूं हड़प्पा सभ्यता के अवशेष स्थल। तो देखो, सबसे पहले है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष स्थल। इसमें सबसे पहले जो आता है ना बेटे, वो है हड़प्पा। तो हड़प्पा का समय क्या है तो ध्यान दीजिएगा, 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। और खोज किसने की थी बेटे? तो ये है दयाराम साहनी। याद रखना, हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी। पापा है ना, दया, पापा के मन में बड़ी दया होती है। नदी कौन सी? रावी। नदी कौन सी बेटे? रावी नदी, है ना। अब देखो आगे, वर्तमान में ये हड़प्पा कहां पर है? तो बेटे ये है मोंटगोमरी जिला। मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में। कहां पर है बच्चों? पाकिस्तान में है। अच्छा, हड़प्पा से क्या क्या प्रश्न कुछ पूछा जा सकता है? तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? तो वो है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा है, तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा मोहरें कहां से प्राप्त हुई? तो हड़प्पा से प्राप्त हुई। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान कहां से मिला? हड़प्पा से। तांबे का आईना भी कहां से प्राप्त हुआ बेटे? तो ये प्राप्त हुआ हड़प्पा से प्राप्त हुआ। तो आपको याद हो गया होगा। याद करना बहुत इजी है, परीक्षा में जाने से पहले इसे एक बार आप पढ़ के जाएंगे। तो समय 1921, दयाराम साहनी, रावी नदी, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान। प्रथम खोजा गया स्थल, सबसे ज्यादा मोहरे यहीं से प्राप्त हुई। कब्रिस्तान, तांबे का आईना प्राप्त हुआ। चलिए आगे। अब है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो यानी कि मृतकों का टीला। हड़प्पा को ऋग्वेद में कहते हैं हरियूपिया, हरियाली प्रिय, और मोहनजोदड़ो को कहते हैं मृतकों का टीला। ये नगर 7 बार बसा था और 7 बार उजड़ा था। कंकाल पे कंकाल चढ़ते गए तो नाम पड़ गया मोहनजोदारो। पीछे मूवी भी आई थी ऋतिक रोशन की, आपने देखी हो तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। तो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई बेटे? 1922 में। खोज किसने करी? राखल दास बनर्जी। राखल माने राखो, मोहन जी संभाल के रखो, है ना। तो राखल दास बनर्जी। नदी कौन सी? सिंधु। वर्तमान में कहां पर है? लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। यानी कि ये भी पाकिस्तान में है। क्या क्या प्राप्त हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा? मोहनजोदड़ो। याद रहेगा ना बेटे। यहां से बड़ा अन्नागार प्राप्त हुआ, स्नानागार प्राप्त हुआ, और कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई। बच्चों, आप जानते हो हड़प्पा सभ्यता के कई नाम हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आप जरूर देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, पहली नगरीय सभ्यता और मेलुहा सभ्यता। मेसोपोटामिया के लोगों ने इसको बोला था। अब देखो बेटे, तो 1922 में मोहनजोदड़ो, राखल दास बनर्जी, सिंधु नदी, पाकिस्तान, हड़प्पा सभ्यता का बड़ा शहर।
हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा खोजा गया स्थल मोहनजोदड़ो और बड़ा अन्नगार और कांस्य की नर्तकी की मूर्ति यहां से प्राप्त हुई। तो चलिए बेटे हम आगे चलते हैं। अब है चनहूदड़ो, याद रहेगा ना, चनहूदड़ो। समय है 1931 ईस्वी, चनहूदड़ो 1931 ईस्वी। खोज MG मजूमदार, M गोपाल मजूमदार, है ना। चनहूदड़ो का मजनू याद रखना, चनहूदड़ो मजूमदार। नदी है सिंधु और वर्तमान में कहां पर है बेटे, तो ये है सिंध, सिंध पड़ता है पाकिस्तान में। प्राप्त क्या क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक स्थल चनहूदड़ो कहलाता है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक स्थल कौन सा, चनहूदड़ो। यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ, इंक पोर्ट प्राप्त हुआ, लिपस्टिक सजने संवरने महिलाओं के तो ये सामग्री यहां से हमें प्राप्त हुई है। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर, प्रसिद्ध ब्यूटी पार्लर था चनहूदड़ो, चनहूदड़ो। यहां पर महिलाएं सजने संवरने के लिए आती थी। तो याद रहेगा ना आपको, ये आगे देखिएगा। तो 1931 ईस्वी, MG मजूमदार, सिंधु, सिंध पाकिस्तान, हड़प्पा का प्रमुख व्यापारिक स्थल, इंक पोर्ट, लिपस्टिक आदि सामग्री यहां से प्राप्त हुए हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक स्थल या हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख ब्यूटी पार्लर, है ना, तो वो कौन सा कहलाता है, तो निशान लगेगा चनहूदड़ो, है ना। अब देखो इसके बाद जो हमारा आता है वो है कोट दीजी, याद रहेगा ना बेटा, कोट दीजी। समय है इसका 1935 ईस्वी। देखो 1921, 1922, 1931, 1935 ईस्वी। खोज किसने करी, फजल अहमद धुरिये, याद रहेगा ना, फजल अहमद धुरिये, फजल अहमद धुरिये ने इसकी खोज करी। नदी है बेटे सिंधु, वर्तमान में है सिंध पाकिस्तान, है ना, कोट दीजी पाकिस्तान। प्राप्त क्या क्या हुआ, देखो कोट, कोट में क्या क्या डाल लो तो कोट में क्या क्या रखा है, तो कोट में है पत्थर के बाणाग्र, है ना, बाणों का जो अगला हिस्सा जो पत्थर से बना होता था, तो पत्थर के बाणाग्र, है ना, और कच्ची ईंटों के मकान, कच्ची ईंटों के मकान और चूल्हे, याद रहेगा ना। 1935 खोज किसने करी, फजल अहमद धुरिये। नदी है बेटे सिंधु और वर्तमान में है सिंध पाकिस्तान में। और कोट में क्या क्या भरोगे, कोट में भरोगे पत्थर के बाणाग्र और कच्चे मकान, कच्ची ईंटों के मकान और चूल्हे। फिर है कालीबंगा, याद रहेगा ना। तो पांचवा है ये, समय है इसका 1953 ईस्वी। कालीबंगा की खोज कब हुई, 1953 ईस्वी, 1953। खोज किसने करी, बीबी लाल थापा। देखो ये काली है, ये लाल है, काली बीबी, शॉर्टकट याद रखना, काली बीबी लाल बना दी, थप्पड़ मार मार गए हैं, काली बीबी लाल होगी, थप्पड़ा गिर लिया। अब है नदी, नदी है घग्गर, याद रहेगा ना। तो कालीबंगा, काली बीबी लाल, थप्पड़, याद रहेगा, नदी है घग्गर। वर्तमान में कहां पर है बच्चों, ये हनुमानगढ़ राजस्थान, हनुमानगढ़ राजस्थान। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं कि कालीबंगा कहां पर है, तो हनुमानगढ़ राजस्थान में है। प्राप्त क्या क्या हुआ, जुता हुआ खेत, राजस्थान से क्या क्या प्राप्त हुआ, जुता हुआ खेत, यज्ञ स्थल, अग्नि कुंड, यज्ञ स्थल अग्नि कुंड प्राप्त हुआ। पहचान लेंगे ना बेटे। देखो कालीबंगा 1953 ईस्वी। खोज किसने करी, बीबी लाल थापर। नदी है घग्गर, वर्तमान में हनुमानगढ़ राजस्थान। और प्राप्त हुआ जुता हुआ खेत, यज्ञ स्थल और अग्नि कुंड। पहचान लेंगे, आगे देखिएगा। रोपड़, रोपड़ कहां पर है, पंजाब में। समय है 1953 ईस्वी, 1953। खोज किसने करी, यज्ञ दत्त शर्मा, यज्ञ दत्त शर्मा, यज्ञ दत्त शर्मा ने खोज की है। नदी है सतलुज, वर्तमान में कहां पर है, पंजाब में है। प्राप्त क्या क्या हुआ, मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य, मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए, तो ये हमें रोपड़ से प्राप्त हुए, है ना।
अब मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाए जा रहे हैं तो रोना आ रहा है, तो रो पड़ा है ना। यज्ञदत्त शर्मा ने जब ये देखा तो ये रो पड़ा। और तांबे की कुल्हाड़ी भी साथ में दबा दी है ना, तो कुल्हाड़ी से कुत्ते को मार करके मनुष्य के साथ दफना दिया। तो 1953 यज्ञदत्त शर्मा, सतलुज नदी, पंजाब, मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने से रिलेटेड साक्ष्य हमें यहीं से प्राप्त होते हैं। और तांबे की कुल्हाड़ी। फिर है लोथल। तो लोथल कहां पर है? गुजरात में। लोथल 1955, याद रहेगा ना बेटे, लोथल का समय है 1955 में इसकी खोज हुई। खोज किसने करी? रंगनाथ राव। इसमें देखो एक शब्द है ना लो, इसमें है रंग, लो रंग, रंग लो, लो रंग। नदी है भोगवा, भोग रंग लो, नदी है भोगवा, वर्तमान में है अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात। क्या क्या प्राप्त हुआ? देखो लोथल, लो माने लो, थल माने थैले में, थैले में के लो, थैला भर लो, थैले में लो, बंदरगाह है ना, बंदरन भर लो, गायन भर लो, चावल और बाजरे की भूसी। थैले में क्या क्या है? थैले में क्या क्या है? बंदरगाहें, चावल की भूसी, बाजरे की भूसी, हाथी के दांत और मिट्टी के फलक, मिट्टी के फलक। तो याद रहेगा ना बेटे ये। देखो लो थैले में क्या क्या? बंदर, गायें, हाथी है ना, और चावल, बाजरे की भूसी और मिट्टी के फलक। पहचान लेंगे। आप जानते हो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है ना 1500 से अधिक नगरों की खोज हुई, 1052 जिसमें प्रमुख हैं, और सबसे ज्यादा प्राप्त हमें कहां से हुए? गुजरात से प्राप्त हुए। अब जल्दी से बेटे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से, शाबाश। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया बेटे आपने। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो देखो बच्चों ये नंबर 8 पर है धोलावीरा, याद रहेगा ना, धोलावीरा। इसका समय है 1990 में, 1990 में। धोलावीरा की खोज कब हुई बेटे? 1990 में। और खोज किसने करी? रविंद्र सिंह विष्ट, RS विष्ट। वर्तमान में कहां है? कच्छकारण यानी कि गुजरात, याद रहेगा ना। धोलावीरा कच्छकारण मीन्स गुजरात में। तो ऐसे इसको याद रख लीजिएगा, ये गुजरात में है गुजरात। क्या क्या प्राप्त हुआ? बहुत बड़ा जलाशय यहां से प्राप्त हुआ धोलावीरा से, जल से धो दिया है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नया खोजा गया जो स्थल है बेटे वो कौन सा है? धोलावीरा, याद रहेगा ना, धोलावीरा। तो वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है। 1990 में धोलावीरा, रविंद्र सिंह विष्ट, कच्छकारण सबसे बड़ा जलाशय प्राप्त हुआ। और सिंधु घाटी सभ्यता में नवीनतम खोजा गया स्थल धोलावीरा है। फिर देखो राखीगढ़ी, हरियाणा में। ये तीन जो हैं हड़प्पा सभ्यता के मूल केंद्र हैं। सबसे पहले राखीगढ़ी हिसार में, बनावली फतेहाबाद में और मीताथल भिवानी में। हरियाणा के ये मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है, ये भी आप याद रखिएगा। तो राखीगढ़ी का समय है 1969 ईस्वी, 1969। और खोज किसने करी? सूरजभान सिंह, डॉक्टर सूरजभान सिंह, याद रहेगा ना। हरियाणा में इसे नाम है सूरजभान है ना। तो नदी है घग्गर है ना, घग्गर। वर्तमान में कहां पर है राखीगढ़ी? हरियाणा के हिसार, हरियाणा हिसार, याद रहेगा ना बेटे। प्राप्त क्या क्या हुआ? ताम्र उपकरण, तांबे के उपकरण और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं यहां से हमें प्राप्त हुई हैं। तो 1969 सूरजभान, घग्गर, हरियाणा हिसार है ना, याद रखिएगा, हरियाणा हिसार, याद रखिएगा। ताम्र उपकरण, लिपि युक्त मुद्राएं। अब आगे देखो, देखो बनावली, ये फतेहाबाद में है। समय है 1974 ईस्वी, 1974 ईस्वी। खोज किसने करी? RS विष्ट ने, है ना बेटे। 1969
जैसे 1990 में रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी, 1974 में रविंदर सिंह बिष्ट ने। नदी सरस्वती। वर्तमान में फतेहाबाद में मिट्टी से बना हुआ हल का खिलौना यहां से प्राप्त हुआ। मिट्टी से बना हल खिलौना यहां से प्राप्त हुआ। तो बच्चों याद रहेगा ना आपको, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु आपका है जो देख रहे हैं आप। 1974 में बना है ना, रविंदर सिंह बिष्ट, सरस्वती, फतेहाबाद, मिट्टी से बना हल खिलौना। मिताथल 1968 खोज सूरजभान सिंह, डॉक्टर सूरजभान। वर्तमान में भिवानी में क्या क्या प्राप्त हुआ? तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई, पक्की मिट्टी के मनके, चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां, पत्थर की गेंद, है ना, मिट्टी के मटके, जार, मिट्टी के कटोरे यहां से हमें प्राप्त हुए हैं। तो पहचान लेंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं, ठीक है। प्रश्न ये है कि हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख केंद्र इनमें से कौन सा है? राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल है बेटे। सबसे बड़ा केंद्र इनमें से कौन सा है और वो किस जिले में पड़ता है? ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो केंद्र है पूरे वर्ल्ड में वो है मोहनजोदड़ो, याद रहेगा ना। और इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो कौन सा है? वो है गुजरात का धोलावीरा, है ना। और सबसे खास बिंदु, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो है हिसार का राखीगढ़ी। तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है इनमें से, ये आपको बताना है, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। आपके कमेंट हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उन्हीं को देखने के बाद अगले वीडियो की रूपरेखा तैयार होती है। तो प्यारे बच्चों, इसे लाइक करना न भूलिएगा और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। लर्निंग विद राधे राधे, राधे राधे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो।